ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में केवल आपको हाइलाइटेड सेल रूल वाले ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था। टॉप बॉटम रूल्स के बारे में जानना है, डाटा बार के बारे में जानना है, कलर स्केल के बारे में जानना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डाटा बार के बारे में बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है टॉप 10 आइटम्स। क्या दिया है? टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10% भी दिया है और बॉटम 10 आइटम्स दिए। जैसे इतना सारा जो नंबर मैंने यहाँ पे टाइप किया है, जो सबसे टॉप 10 का नंबर है उसको हम फाइंड करना चाहते हैं। टॉप 10 की वैल्यू, इसमें तो बहुत सारा वैल्यू लिखा गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो टॉप 10 की वैल्यू है केवल उसी को हाईलाइट करके देखा जाए। इसके लिए पूरे नंबर को हम सिलेक्शन कर पाएंगे और यहाँ पे हम चले आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे आ जाएंगे टॉप बॉटम रूल्स पे। इसमें टॉप 10 आइटम को सिलेक्शन करेंगे, जो सबसे टॉप 10 का नंबर होगा उसी को हाईलाइट करके दिखाएगा। देखिए, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करके दिखाता है। जो हम कंडीशन देंगे उसके आधार पर ये फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाएगा। यहाँ पे आपने 10 लिखा है, 10 से भी कम अगर लेना हो तो यहाँ पे 5 ले लीजिए, तो 5 में ही छांट करके बताएगा कि कौन सा टॉप 10 का नंबर। क्लियर हुआ? यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये ऑप्शन अप्लाई हो जाता है, कैंसिल करेंगे कैंसिल कर सकते हैं। अगला जो दिया है, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है बॉटम 10 आइटम्स। बॉटम का मतलब क्या होता है? कम से कम वाला नंबर। ये अगर हमको चेक करना है तो बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करेंगे, ये सबसे कम वाला नंबर हाईलाइट करके दिखाएगा। अब कितने में चाहिए? तो 10 में हमको नहीं चाहिए, 10 से भी कम चाहिए, तो यहाँ पे 5 ले, 5 में कन्वर्ट करके बताएगा। ठीक है, तो ये बॉटम वाला ऑप्शन होता है। मतलब ये जो कंडीशन हम दे रहे हैं ये यहाँ पे दिया है टॉप बॉटम रूल्स के आधार पे। मतलब बड़े से बड़े डेटा, छोटे से छोटे डेटा को अगर फाइंड आउट करना हो कंडीशन के हिसाब से, इसके लिए टॉप बॉटम रूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला दिया है टॉप 10%। तो ये काम करेगा किस पे? परसेंटेज पे काम करेगा। इस पूरे परसेंटेज को आप एक साथ सिलेक्शन करिए। अब इसमें सा जो टॉप 10% है उसको आप छांटना चाहते हैं, तो टॉप 10 में कौन आएगा? प्रशांत का नंबर आ जाएगा, 74% है। तो यहाँ पे आप आ जाइए सबसे पहले कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम रूल्स पे, टॉप 10%। समझ में आया? पूरे परसेंटेज में जो सबसे टॉप 10 का होगा उसी को यह हाईलाइट करके दिखाएगा। ओके करिए। अगर आप यहाँ से नंबर आप ज्यादा कर लेते हैं, इन केस मान के चलिए कि अगर जो है इसका नंबर ज्यादा आ गया, तो अगर इससे ज्यादा वैल्यू हो रहा है, अगर इससे ज्यादा वैल्यू होगा तो इसी डेटा को दोबारा से सिलेक्शन कर लेगा। देखिए, क्योंकि मैंने कंडीशन दिया है। देखिए, अब इसको हाईलाइट कर लिया, अब टॉप 10 पे इसको ले लिया, इसको टॉप 10 पे नहीं रखा हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो ये कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं। मतलब किस हिसाब से हम कंडीशन हमको देना है, इसके आधार पर हमको फार्मूला का प्रयोग करना होता है। टॉप 10%, जो सबसे टॉप 10 का होगा उसी को हाईलाइट करके दिखाएगा। सिलेक्शन करिए, हटाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, क्लियर रूल पे आइए, आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। चलिए, अगला जो ऑप्शन दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये आपका दिया है बॉटम 10%। मतलब ये नीचे से जो टॉप 10 में आएगा उसको सिलेक्शन करेगा। क्या इससे कोई कम में भी है? जो सबसे कम होगा उसी को हाईलाइट करके दिखाएगा, ये बॉटम में हो जाता है। अगला क्या दिया है? तो अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है, ये है आपका एवरेज। इसी में एवरेज निकाल करके बताएगा, एबव एवरेज। मतलब हाईएस्ट एवरेज में यही सब आ रहे हैं। देखिए, 74 वाला, 79 वाला, 63 वाला, ये आपका जो है एबव एवरेज आ रहा है, एबव एवरेज आ रहा है। इसको चेंज करना है, अगर आपको बॉटम वाला ऑप्शन लेना है तो आप यहाँ से बॉटम ले सकते हैं, बिलो एवरेज ले सकते हैं, मतलब इससे नीचे वाला ऑप्शन से ये सिलेक्शन करके आपको दिखाना। ये सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है डाटा बार में, अगला ऑप्शन दिया है डाटा बार। अब डाटा बार का क्या प्रयोग है? तो जैसे बड़े से बड़े नंबर और छोटे से छोटे नंबर को फाइंड करने के लिए हमको मैक्सिमम और मिनिमम नंबर का फार्मूला लगाना होता है ना। आप यहाँ पे डाटा बार पे चले जाइए और यहाँ से आपको हाईलाइट करके दिखाएगा कुछ ऐसे इंटरफेस। सबसे ज्यादा वैल्यू 7 का है, उससे कम 6, उससे कम 5, उससे कम 4, उससे कम 3, इस तरीके से सारे डेटा पे आप दे सकते हैं। ये स्टूडेंट नेम पे काम नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिएगा।
ये वैल्यू पे ही काम करेगा। जैसे इस पूरे नंबर को मैंने सिलेक्शन किया परसेंटेज वाले का, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम आपको देखना है कलर के माध्यम से। तो आप सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाइए, डाटा बार में चले जाइए, यहाँ से कोई सा भी फॉर्मेटिंग आप ले सकते हैं। देखिए जिसकी वैल्यू ज्यादा होगा उसका पूरा पेंट किया है, जिसका कम होगा उसका कम ही पेंट किया है। तो ये आपका डाटा बार वाला ऑप्शन होता है। पुनः सिलेक्शन करिए, हटाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और यहाँ से क्लियर रूल पे आकर के आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, तो यहाँ पे कलर, इसके कलर मतलब यहाँ पे बार, डाटा बार में ही सारा ऑप्शन आपका दिया है। कलर स्केल के बारे में बात करें तो कलर के हिसाब से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए जिसकी वैल्यू सबसे कम उसका ये कलर, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा उसका ये कलर, इससे सेकंड वाले का ऑप्शन ये, इसके बाद इसको रखा हुआ। समझ में आ रहा है? अलग अलग कलर के हिसाब से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत? इसको हटाना है, पुनः पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और यहाँ से क्लियर रूल पे आकर के आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। अगला क्या ऑप्शन दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो यहाँ पे दिया है आइकन सेट, मतलब इसमें आप चाहेंगे तो आइकन्स भी लगा सकते हैं। पूरे नंबरों को मैंने सिलेक्शन किया, अब यहाँ पे जैसे कि नंबर आपको लगाने हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और आइकन सेट पे आ जाइए, यहाँ से आप ऐसे सिंबल भी आप लगा सकते हैं। देखिए पर सिंबल आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ग्रीन क्या हाईलाइट कर रहा है, सबसे ज्यादा वाला हाईलाइट कर रहा है, इसके बाद ये वाला एरो है, शायद यही है ना। इसमें और भी आइकन्स दिया है, पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, इसको पहले आप यहाँ से हटा दीजिए। और भी क्या इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए इसमें ये भी ऑप्शन आपका दिया है, ये भी ऑप्शन आपका दिया है। देखिए ये कुछ ऐसे आएगा, देखिए जिसकी वैल्यू ज्यादा उसको ग्रीन किया गया, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है उसको रेड किया गया। देखिए ये रहा मीडियम के लिए। तो ये सारे ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिया है, इसका प्रयोग हम एक एक करके जान सकते हैं। पुनः पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए, फॉर्मेटिंग हटाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और क्लियर रूल फॉर्मेट पे आके इसको आप हटा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है आइकन सेट में, और भी ऑप्शन आपका क्या दिया है, देखिए आप ब्लैंक एंड व्हाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए ग्रीन में क्या कह रहा है, ये सही है, और ये वार्निंग दिया जा रहा है। देखिए ये वार्निंग दिया जा रहा है कि अभी भी इसे नंबर सुधारिए, और ये क्या इंडिकेशन कर रहा है कि आपका नंबर सही है, लेकिन ये क्या कह रहा है, वार्निंग है सुधारिए, और ये कह रहा है कि हट जाइए आपका कोई भी नंबर अच्छा नहीं है। ठीक है, ये सब एक प्रकार का कंडीशन है, और ये कंडीशन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको इसके बारे में आइडिया नहीं मिल पाएगा। अरे ग्रीन रहता है ना, ग्रीन जोन में वही आता है जिसका वैल्यू हाई होता है। अगर यहाँ पे 45 लेकर के अगर ये रेड जोन में आया है, यहाँ पे 80 करेंगे तो भी तो ग्रीन में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये भी ग्रीन जोन में हो जाएगा, क्योंकि मैंने कंडीशन दे रखा है। ऐसे सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आ जाइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। कोई दिक्कत? अगला इसमें ऑप्शन दिया है आइकन सेट में, ये है आपका स्टार टाइप का सिंबल आएगा। देखिए स्टार टाइप का सिंबल है। अब देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है, जिसकी ज्यादा वैल्यू है उसको पूरा पूरा कलर किया गया, जिसकी कम वैल्यू है उसको हाफ पेंट किया गया, और जिसकी बहुत ही कम वैल्यू है उसको पेंट ही नहीं किया गया। देखिए समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन के आधार पे आप आसानी तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। चलिए इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है, डेटा को सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से फॉर्मेटिंग आप यहाँ से हटा दीजिए। अगला जो ऑप्शन दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये है आपका नेटवर्क वाला सिंबल। देखिए जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका पूरा पूरा नेटवर्क, जिसकी वैल्यू कम उसका एक भी नेटवर्क नहीं। दिख रहा है पूरा? देखिए सब अच्छे से दिख रहा है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका पूरा नेटवर्क, और जिसकी वैल्यू कम है उसका बिल्कुल जीरो लेवल पे है। देखिए इसका जीरो लेवल पे है, इसका भी जीरो लेवल पे है। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब अच्छा नंबर नहीं मिला हुआ। और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका पूरा नेटवर्क है, देखिए यहाँ पे पूरा नेटवर्क है इसका। तो ये हमारे आइकन सेट होते हैं जिसके माध्यम से हम फॉर्मेटिंग करके देख सकते हैं। हटाना है
तो पुनः पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, पूरे डेटा को सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और यहाँ से क्लियर रूल पे आइए और आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, हो जाएगा। तो यही सारा ऑप्शन है आपका, देखिए यही सारा ऑप्शन है। अब कैसे आप समझते हैं ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। देखिए इसमें भी देख लीजिए, इसका 4 बना हुआ है डेटा, जिसका कम है मात्र 2 ही बना हुआ है, जिसका एक भी नहीं बना हुआ है। तो ये सारा ऑप्शन दिया है समझने के लिए, ये समझ करके आपको कंडीशन अप्लाई करना होता है। सिलेक्शन करिए, हटाना तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और यहाँ पे कलर, यहाँ से क्लियर रूल पे आकर के आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? देखिए इसी के साथ साथ भी लुकअप के बारे में भी सीखना। भी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। जैसे कि इसमें इतना सारा डेटा बनाया मैंने, अगर एक रोल नंबर के जरिए ये पता करना हो कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका सब्जेक्ट में नंबर क्या है, उसका ओबीटी मार्क क्या है, परसेंटेज क्या है, डिवीजन क्या है, इसको निकालने के लिए हमको जो है भी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करना होता है। चूंकि डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल बना हुआ और रिजल्ट हमको निकालना है कैसे, वर्टिकल। ये डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल बना हुआ है और रिजल्ट हमको चाहिए वर्टिकल। तो इसके लिए हमको भी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके और हम आसानी तरीके से इसका रिजल्ट हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो इस तरीके से आप डेटा बना लीजिएगा, ये मैंने मार्कशीट में आपको बनाना बताया ही है। इसमें एक रोल नंबर को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इस तरीके से आप हेडिंग तैयार कर लीजिएगा। हेडिंग कैसे होगा देखिए मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये चूंकि हेडिंग जो है ये आपका हेडिंग हॉरिजॉन्टल में, और हेडिंग रखना कैसे है, वर्टिकल में आपको रखना है। पहले तो आप पूरे हेडिंग को यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आइएगा और पेस्ट नहीं करना, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आइएगा और यहाँ पे आपको ले लेना है ट्रांसपोज, ओके कर लेना। समझ में आया? ये जो डेटा आपका हॉरिजॉन्टली था ये मैंने पेस्ट कर लिया किसमें, वर्टिकली। अब इसमें किसी भी एक स्टूडेंट का रोल नंबर आप यहाँ से कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करिएगा। अब इसी के आधार पे आपको ये ज्ञात करना है कि स्टूडेंट का नाम क्या है। तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ता है, भी लुकअप का फार्मूला। यानी कि सबसे पहले इक्वल करिएगा, यहाँ पे लिखना है भी लुकअप। इसमें सबसे पहले रोल नंबर को सिलेक्शन करते हैं, नीचे कामा करते हैं, इसके बाद से ऑल डेटा को एक साथ हम सिलेक्शन करेंगे, ऑल डेटा को एक साथ सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, टेबल एरे मैंने सिलेक्शन कर ही लिया, नीचे कॉमा दे देना। इसके बाद से आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब इस कॉलम में आप देख करके बताइए कि स्टूडेंट नेम कौन से नंबर के कॉलम में लिखा गया, दूसरे नंबर के कॉलम है ना, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले 2 ले लेंगे और यहाँ पे 0 ले लेंगे एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, कॉमा देकर के 0, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ले लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, स्टूडेंट का नाम हो। समझ में आया? अब ये पता करना है कि इस स्टूडेंट का हिंदी में कितना नंबर है, तो हिंदी में कितना नंबर है 56, तो ये रिजल्ट में 56 आना चाहिए, लेकिन कैसे, तो फार्मूले के साथ इक्वल करिए। यहाँ पे लिखना है भी लुकअप, सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे, इसके बाद ऑल टेबल को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे, नीचे कामा करने के बाद इसके बाद से हिंदी सब्जेक्ट का नंबर 3,0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। सही है? अब ये नहीं कि एक निकाल लिए और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा आ जाएगा, नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि रिजल्ट इसलिए पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि आप रिजल्ट निकाल रहे हैं वर्टिकल और डेटा है आपका हॉरिजॉन्टल, इसलिए रिजल्ट एक ही बार में नहीं आ पाएगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे ही इंग्लिश का निकालना है, इक्वल करेंगे, भी लुकअप टाइप करेंगे, सबसे पहले क्या सिलेक्शन करेंगे, बोलिए, रोल नंबर सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद से नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद पूरे टेबल को एक साथ हम सिलेक्शन कर लेंगे। टेबल सिलेक्शन करते समय ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऑप्शन ना छूटे, और पूरा नीचे कॉमा करेंगे,
नीचे कॉमा करने के बाद इंग्लिश सब्जेक्ट कितने नंबर पे है? बस यहाँ पे 4,0 और ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करें। 36 नंबर है, सही है। अब आपको निकालना है मैथ सब्जेक्ट का नंबर। सेम फार्मूला, इक्वल भी लुकअप टाइप करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर को ले लेंगे, नीचे कामा करेंगे, इसके बाद ऑल टेबल एक साथ सिलेक्शन करेंगे। अब बताइए क्या निकालना है? मैथ में नंबर कितने नंबर पे है? तो बस यहाँ पे 5,0 दे देंगे, नीचे कॉमा और यहाँ पे 5,0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ऐसे ही आपको साइंस का नंबर ज्ञात करना है। सेम कंडीशन, इक्वल करिए, यहाँ पे लिखना है भी लुकअप और यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर को ले लेना है, नीचे कॉमा कर देना है, इसके बाद से ऑल टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करते हैं, ऑल टेबल एक साथ सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा। अब इसके बाद से अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस हमारा 6 नंबर पे, तो 6,0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ऐसे ही एसएसटी का निकालना है, इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप, फिर यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर को ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से ऑल टेबल को एक साथ हम क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से कितने नंबर पे है एसएसटी? 7,0, बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए ऐसे ही पूरा निकल जाएगा, कोई दिक्कत? पूरा निकल जाएगा। इसी के आधार पे देखिए एक और मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, इम्प्लॉय सैलरी शीट के नाम से। देखिए जैसे कि इम्प्लॉय कोड भी मैंने मेंशन किया है और इम्प्लॉय का नाम भी मैंने लिखा है, जनवरी का सैलरी, फरवरी का सैलरी, मार्च, ये टोटल मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है। अब इसके आधार पे हम कैसे निकालेंगे? तो सेम कंडीशन, वहां पे स्टूडेंट रोल नंबर को कॉपी करते थे, यहाँ पे इम्प्लॉय कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सिंपल तरीका है, हो जाएगा, पीछे हो जाएगा प्रैक्टिकल, इसको करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फार्मूला लिख लीजिए,